दोस्तों, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। इसीलिए तो जिस आलीशान जिंदगी की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो आलीशान जिंदगी दुनिया के अरबपतियों की हकीकत है। और कई लोगों के पास तो इतना पैसा है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपने पैसे कहाँ खर्च करें। जैसे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। एक पुरानी पेंटिंग पर $450 मिलियन खर्च करने से लेकर आइलैंड पर टूरिस्ट के बैन करवाने का पावर रखने तक इस शहजादे की जिंदगी को देख आप भी कहेंगे कि भैया लाइफ हो तो ऐसी। तो चलिए बिना देरी किए आपको रूबरू कराते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलीशान जिंदगी से। Factified. Facts on your face. दोस्तों, ये कहना गलत नहीं है कि सऊदी का ये शाही खानदान दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। कई सालों से सऊदी पर राज कर रहे इस रॉयल फैमिली में 15,000 लोग शामिल हैं, जिनमें से 2,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर के अखबारों में होती है। और इन्हीं में से एक हैं हैंडसम हंक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के 8वें बेटे हैं और इनके 7 बड़े भाई भी हैं। हाँ, लेकिन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल के बाद सऊदी के सिंहासन पर सलमान ही बैठने वाले हैं। दरअसल सलमान के 2 बड़े भाइयों को करप्शन चार्जेस में जेल और बाकियों को नजरबंद किया है। सलमान के भाई कई कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं, जिस वजह से उन्हें तख्त पर नहीं बिठाया जा सकता। और वहीं अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो ये रईस खानदान सबसे अमीर परिवारों में से एक है। इस परिवार की कुल निजी संपत्ति करीब $1.4 ट्रिलियन यानी करीब 86 लाख करोड़ रुपए है, जो कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की संपत्ति से भी ज्यादा है। मोहम्मद बिन सलमान की व्यक्तिगत संपत्ति ही करीब $3 बिलियन यानी कि 214 अरब रुपए से भी ज्यादा है। और ये अपनी इस दौलत को बड़े ही स्टाइल में उड़ाते हैं। इनकी शान और शौकत कुछ ऐसी है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जितना पावर इनके नाम में है, उतना ही दबदबा इनकी पर्सनालिटी में भी है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कारों का बहुत शौक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के इस शहजादे के पास दुनिया की 18 सबसे महंगी कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और फरारी जैसी कारें शामिल हैं। वहीं कारों के सिर्फ रखरखाव पर ही हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ियों को गोल्ड प्लेटेड करवाना या फिर अपनी फेवरेट गाड़ी को डायमंड से सजाकर कस्टमाइज करवाने में भी सलमान करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जहां एक और हम जैसे लोगों को एक गाड़ी की EMI भरने में आधी जिंदगी निकल जाती है, वहीं प्रिंस चंद सेकंड्स में करोड़ों के हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट जेट्स खरीद लेते हैं। इनफैक्ट जब मोहम्मद बिन सलमान एक बार फ्रांस में वेकेशन मनाने गए थे तो उनकी नजर एक शानदार याट पर पड़ी। देखते ही उन्हें उसे खरीदने का मन हो गया और उन्होंने उसे खरीदने का हुक्म जारी किया। जैसे ही यार्ड के ओनर को इस बात का पता चला, उसने भी सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए यार्ड के लिए $500 मिलियन फिर क्या, जो प्रिंस को चाहिए वो लेकर रहता है। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर झट से यार्ड को खरीद लिया। ये यार्ड सारी लग्जरीज से लैस है और तो और इस यार्ड में हेलीपैड भी मौजूद है। प्रिंस के पास एक और ऐसी यार्ड है जिसकी कीमत $60 मिलियन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान अपनी सीक्रेट मीटिंग्स इस यार्ड पर करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भैया अगर सभी कंपनीज की मीटिंग्स इस तरह होने लगी तो मीटिंग्स के नाम से कौन ही दुखी होगा। अब जरा सोचिए, जहां इस शहजादे की याट ऐसी है तो घर कैसा होगा। वैसे तो इनके पास दुनिया भर के मशहूर और रईसी इलाकों में बड़े आलीशान महल हैं, लेकिन इनके एक महल ने दुनिया भर की मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। दरअसल 2015 में प्रिंस ने फ्रांस में चैटू लुइस 14 नाम का एक शानदार महल खरीदा। $300 मिलियन के इस महल को उस समय का सबसे महंगे घर का खिताब भी मिला था। 630 एकड़ में फैले इस महल में स्क्वाश रूम्स, नाइट क्लब, बॉल रूम्स, शीशे से बना छत जिसमें मछलियां भी मौजूद हैं। इस महल के ज्यादातर चीजें सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल हो जाती हैं। वहीं जिस घर में मोहम्मद बिन सलमान रहते हैं, उस घर में सोने की चेयर्स, गोल्ड प्लेटेड बाथरूम, सबसे महंगी सिल्क से बनी कारपेट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया उस समय चौंक गई जब मीडिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मीटिंग में सऊदी प्रिंस के घर पर सोने से बने हुए टिश्यू बॉक्स की तस्वीर सामने आई। इतना ही नहीं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पेंटिंग्स का काफी शौक है। तभी तो साल 2017 में हुए अमेरिका के एक ऑक्शन में मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग $450 मिलियन देकर खरीदी गई। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा बिन्त मशहूर से हुई और ये शहजादे जब अपनी बेगम के साथ मालदीव्स के एक आइलैंड पर हनीमून के लिए गए तो उन्होंने पूरा आइलैंड ही अपने नाम 2 महीनों के लिए बुक कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ वो अपने प्राइवेट सीजन से गए और साथ में अपने शेफ को भी उनका मनपसंद खाना बनवाने के लिए ले गए।
और तो और अपनी पैसों की गद्दी के पावर से इन्होंने तो इस आइलैंड के आसपास के आइलैंड्स पर भी टूरिस्ट का आना उन 2 महीनों तक बैन करवा दिया था। जानता हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा उड़ाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान के पास दौलत कहाँ से आती है, तो इसका जवाब है ऑयल। वैसे तो इस परिवार के पास कई बिजनेस हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी एसेट सऊदी अरामको है। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है, जिसके दम पर ही मोहम्मद बिन सलमान इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ब्रांडेड लाइफस्टाइल को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।